तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जाएंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या थी इसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखो यहाँ पे हमारा है वैलेंस बॉन्ड थियरी, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल के रखा है। तो एक्चुअली ये जो वैलेंस बॉन्ड थियरी होती है ना, क्यों आया था? तो वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्चुअली दो साइंटिस्ट ने बनाया था। और क्यों बनाया था? जब भी अगर मेरे दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो उसके दौरान जो आपका बॉन्ड बनेगा वो मेरा क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कैसे बनता है, क्या क्या मतलब उसके क्राइटेरिया है, तो वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा के रखे हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके पढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वहां पर लिखा है, उसका हिंदी मतलब समझेंगे। देखो, तो टू फॉर्म पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। जो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए टू एटम मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर, दो एटम का पास में आना, सो दैट ऑर्बिटल ऑफ वन ओवरलैप विद द अदर। मतलब अगर दो एटम आएंगे पास में, तो उनके ऑर्बिटल भी क्या होंगे? पास में ही आएंगे। जब दोनों के ऑर्बिटल अगर पास में हो जाएंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? वो ओवरलैप हो जाएंगे। वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मेरे ओवरलैप। अब इस ओवरलैप का मतलब समझते हैं। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, अगर ये मार्कर और ये मार्कर एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं ना, मिक्सिंग हो जाना, एक तरह का मिक्सिंग। ओवरलैप का मतलब बोल सकते हैं मिक्सिंग हो जाना। अब किसका मिक्सिंग होगा यहाँ पे भाई? मिक्सिंग किसकी होंगी? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल की मिक्सिंग को हम लोग क्या कहेंगे? ओवरलैप। तो जब भी दो एटम के ऑर्बिटल, ये एटम दोनों एटम पास में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके ऑर्बिटल भी बहुत पास में आएंगे। जब इनके ऑर्बिटल भी पास में आएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएंगे आपस में। और जब मिक्स हो जाएंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरलैप कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले दो एटम को पास में लाना बहुत जरूरी है, और जब वो पास में आ जाएंगे तो उनके ऑटोमेटिक ऑर्बिटल पास में आ जाएंगे और उनमें क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। चलो आगे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 का और पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। ऑर्बिटल हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन टू एन एंटी स्पिन ओवरलैप विद ईच अदर। मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल है। मतलब ये एक एटम है, ये दूसरा एक एटम है, ये उस वाले एटम का ऑर्बिटल, ये दूसरे वाले एटम का ऑर्बिटल, दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं पास में। तो क्या होगा? देखना होगा ये कि इस वाले एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इस वाले एटम के पास क्या होना चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों के पास क्या हो? एंटी स्पिन हो। जिसे समझाता हूं मैं आपको। देखो यहां पर क्या लिखा है? एंटी स्पिन। एंटी स्पिन का मतलब मैं आपको समझाता हूं एकदम अच्छे से। देखो ये मेरा एक एटम है, एक मेरा ये एटम है, ठीक है। अब ये दो मेरे एटम हैं, इन दो एटम के ऑर्बिटल को पकड़ लो। इसके अंदर ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर भी क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। अब ये दोनों ऑर्बिटल पास में आ रहे हैं, और जब पास में आप लाओगे ना, वीबीटी क्या कहता है कि जब आप दो एटम के ऑर्बिटल को पास में लाओगे तो आपको ध्यान ये देना है कि इस ऑर्बिटल के अंदर जो मेरे इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है जो ओवरलैप करने वाले, जिन ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाले ना, उनमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो सिंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सिंगल। ठीक है, और सिंगल होने के बाद उनमें एक अनपेड, मतलब ये होना चाहिए, अनपेड मतलब कि एंटी स्पिन होना चाहिए। सॉरी, एंटी स्पिन मतलब कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा है। एंटी स्पिन मतलब कि आपका ये एक ऑर्बिटल हो गया, मान लो ये मेरा एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल हो गया, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा है, तो दूसरा जो मेरा ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? ऐसा। इसको हम लोग कहते हैं एंटी स्पिन। ये मेरा क्या हो जाएगा? एंटी स्पिन। मतलब ये आपका हो जाएगा प्लस हाफ, ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस हाफ। तो इसे हम लोग कहते हैं एंटी स्पिन। तो अभी जब भी अगर वीपीटी के अकॉर्डिंग, वीपीटी क्या कहता है कि जब भी दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो दोनों ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और साथ साथ में दोनों के पास एंटी स्पिन के इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंटी स्पिन मतलब ऐसे। आगे पॉइंट नंबर 3 को कवर करते हैं लोग यहाँ पे। After overlapping, a new localized bond orbital is formed, which has maximum probability of finding electron. इसका मतलब ये क्या हुआ? देखो, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल अलग था और ये अलग था। अब क्या हुआ? ये दोनों आपस में ओवरलैप कर दिए। ओवरलैप करने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनेगा, एक नया क्या बनेगा? ऑर्बिटल बनेगा, और उस ऑर्बिटल के अंदर
दो पहले अलग अलग ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए, ओवरलैप करने के बाद एक नया ऑर्बिटल बनेगा और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाने की जो पॉसिबिलिटी होगी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन और इस वाले के इलेक्ट्रॉन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है वहां पर मिलेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपने आप इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो तो इसका मतलब ये हुआ। जैसे कि देखो अगर मैं इसको मिला दूंगा, अगर मैं ये ऑर्बिटल को मिलाया इसको और ये मेरा दूसरा है इसको, अगर मैं इनको मिला दूंगा तो क्या बनेगा, देखो ऐसा बन जाएगा, मिलाने के ये दोनों इतना ऐसे कुछ पास में आ जाएगी। तो देखो ये जो आपका दिख रहा है ये इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो यही कह रहा है आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखो, ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, जितना ज्यादा मेरा ओवरलैपिंग होगा, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जितना तगड़ा जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, लेसर विल बी बॉन्ड लेंथ। मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने देखो ये बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपको क्लियर होगा। देखो बॉन्ड लेंथ का क्या सीन होता है कि बॉन्ड लेंथ ये जितना शॉर्ट होगा, किसी भी दो एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा बॉन्ड। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या कहना चाहता हूं मैं कि बीबीटी के अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है ये बीबीटी कि जितना अच्छा मेरा ओवरलैपिंग होगा, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा क्या वहां पर वो बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा, और जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा उतना उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो हम लोग ने एक खाली ये बात याद रखना कि बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जितना अच्छे से मिलेंगे उतना अच्छा आपका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड की मजबूती बनेगी। और बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ इतना कम हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट समझोगे तो अपने आप बॉन्ड लेंथ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो क्या लिखा, मोर विल बी अट्रैक्शन एंड मोर विल बी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो कि देखो जितना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड की मजबूती होगी, उतना ज्यादा आपको क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो बस यही था आपका। आगे का पॉइंट देखो, कितना पॉइंट कवर कर लिया, 1 2 3 4, ये आपका 5वां पॉइंट कवर करने जा रहे। देखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन, दो चीजों पे डिपेंड करता है यहाँ पे, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब देखो एक ये हो गया नेचर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब समझाता हूं, ओवरलैपिंग ना दो चीजों पे डिपेंड करती है, कितना अच्छा कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, कितना बेकार ओवरलैप करेगा ऑर्बिटल, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखो अगर ओवरलैपिंग दो तरीके से पॉसिबल होती है, एक तो हमारा होता है हेड ऑन, एक हमारा क्या होता है हेड ऑन। हेड ऑन मतलब कैसा होता है, ऐसा, इसका सर हेड ऑन। ठीक है, और एक हमारा होता है लेटरल, एक हमारा क्या होता है लेटरल ओवरलैपिंग, मतलब ऐसे खड़े खड़े। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे खड़े खड़े है ना, तो ऐसे ओवरलैप करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे इसे, लेटरल ओवरलैपिंग। अगर दो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेंगे ना तो उसे कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ये तो हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कि किस तरीके से ओवरलैप करें, हेड ऑन या फिर ऐसे। दूसरी बात ये है कि किस तरह के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखो इसका मतलब ये कि कौन कौन से, जैसे कि आपको ऑर्बिटल एक ही ओवरलैप नहीं कर रहे, जैसे एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, ये भी ओवरलैप कर सकते हैं। या फिर एक और मेरा केस बन सकता है, यहाँ के इस एटम के एस ऑर्बिटल, इस एटम के पी ऑर्बिटल, ये ओवरलैप कर सकते हैं। या फिर ये केस हो सकता है कि इसके पी वाले इसके भी पी वाले, तो दोनों के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं, अरे ओवरलैप हो सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे केसेस मेरे बनते हैं ओवरलैपिंग के। तो ये आपका बोलना चाहता है। आगे फिर आगे का पॉइंट कवर करते हैं, मोर क्लोजर द वैलेंस शेल आर द टू द न्यूक्लियस मोर विल बी द ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड एनर्जी विल बी हाई। मतलब मान लो एक एटम है, एक बहुत बड़ा एटम है, उस एटम के पास एक 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है। अब 1s ऑर्बिटल कहां पर होगा भाई, न्यूक्लियस के जस्ट बाजू में होगा। तो ये पॉइंट क्या कहता है हमें कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जस्ट बाजू में होगा, बहुत कम नजदीक में होगा,
वो जो ऑर्बिटल होता है ना बहुत अच्छे तरीके से ओवरलैप करेगा, और जब वो बहुत अच्छे तरीके से ओवरलैप करेगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये कहता है मतलब जो भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा उसका ओवरलैपिंग एक्सटेंट बहुत ही ज्यादा होगा, और ओवरलैपिंग एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना हाई हो जाएगा, और बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आगे फिर आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बिटवीन द टू सबशेल ऑफ सेम एनर्जी लेवल द सबशेल मोर डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब देखो क्या कह रहा है, बिटवीन द टू सबशेल ऑफ सेम एनर्जी लेवल द सबशेल मोर डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड सो मोर ओवरलैपिंग। मतलब समझाता हूं, मान लो आपके दो मेरे ये एटम है, एक ये भी एटम है, इसका एनर्जी मतलब इसका जो ऑर्बिटल है 2p मान लो, इसका भी क्या है 2p। तो आपको ये मान के चल रहा है, बीपीटी ये कहता है कि मान लो कि दोनों ही ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल है, मतलब या फिर बोल सकता हूं मैं कि दोनों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये भी दोनों ही एटम के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो एनर्जी है सेम है, और ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं उनमें, जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, आपको समझेगा नहीं है तो देखो एग्जांपल की बात कर लेता हूं मैं, जैसे कि 2p तो देखो 2 ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये कह रहा है कि सेम एनर्जी लेवल, 2 और 2 मतलब इंडिकेट क्या कर रहा है कि दोनों ही, ये एक अलग एटम का है पर ये समझ लो, और ये जो 2p है दूसरे एटम का है, तो दोनों ही अलग अलग एटम के जो एनर्जी लेवल है क्या है, सेम है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इनके आगे का जो नंबर है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम है। तो अगर अगर दोनों ही एटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनका आगे का नंबर सेम है, तो क्या कहता है कि उस समय आपका जो ओवरलैपिंग होता है डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे, कि किस तरीके से डायरेक्शन, मतलब किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखो एक बात याद रखना कि सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसका होता है, पीपी का होता है। पीपी मतलब कि जब भी कोई अगर आपका ये ओवरलैपिंग डायरेक्शनली होगा, डायरेक्शनली मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो उसमें ओवरलैपिंग अच्छा खासा होगा, और जो नॉन डायरेक्शनली होते हैं ओवरलैपिंग वो बेकार होते हैं। तो अगर देखो ये 2p दोनों ही डायरेक्शन नेचर शो करते हैं, तो उनका जो ओवरलैपिंग हो अच्छा खासा होगा। फिर आपका ये p जो है डायरेक्शन नेचर शो करता है, p ऑर्बिटल जो मेरा होता है डायरेक्शन नेचर शो करता है, आपने देखा होगा, लेकिन मेरा जो s है ये शो ही नहीं करता, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये डायरेक्शन तो है लेकिन ये डायरेक्शन नहीं है, तो इसका ओवरलैपिंग थोड़ा बेकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2p और ये जो 2p है, ये दोनों ही जो pp है ना मेरे डायरेक्शन नेचर शो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छा होगा। और 2s मतलब या फिर s की बात कर लूं मैं, तो इनके पास कोई डायरेक्शन नेचर होता ही नहीं है, तो ये बहुत बेकार ओवरलैपिंग शो करते हैं। आगे लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड thus show only head on overlapping। मतलब जो मेरे s ऑर्बिटल होते हैं, मेरे जो s ऑर्बिटल होते हैं, अगर एक भी एटम का दो एटम है, एक भी एटम का अगर s ऑर्बिटल ओवरलैप करने आ रहा है ना, तो वहां पे ओवरलैपिंग कैसा होगा, हेड ऑन मतलब ऐसा, ठीक है। और अगर p ऑर्बिटल, अगर आपका p ऑर्बिटल ओवरलैप करने आएगा, p मतलब आपने देखा होगा बड़ा होगा डंबल शेप होता है, और आपका जो s ऑर्बिटल होगा स्फेरिकल शेप होता है। तो अगर आपका s ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेगा तो कैसा करेगा, हेड ऑन मतलब ऐसा करेगा, और जब मेरे p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कैसे करेंगे, लेटरल भी कर सकते हैं और ओवरलैप भी, हेड ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस पॉसिबल होते हैं। तो अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कहां पर क्या चीज पॉसिबल होती है। एक और चीज हम पढ़ लेते हैं, जब भी अगर आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी अगर आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, एक मेरा होता है सिग्मा बॉन्ड, एक मेरा होता है पाई बॉन्ड। तो जब आपका लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, और जब आपका हेड ऑन होगा तो वहां पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस किस केस में आपका सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है और किस किस केस में हमारा पाई बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ये देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमारा कैसे बनता है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा था कि भाई सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो अभी ये देखेंगे किस किस केस में हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर जो भी सिलेबस कवर हो रहा है मैं पहले बता दूं, स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग कवर हो रहा है, ये एनसीईआरटी में कवर नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो जो भी बातें होंगी लिमिटेड होंगी, एकदम एक्सपांडेड वर्जन नहीं होगा यहाँ पे, तो लिमिटेड ही चीजें होंगी। तो देखो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मेरे ना एक एटम का s ऑर्बिटल
और दूसरे भी एटम का s ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे ना, तो हमेशा वहां पर जो ओवरलैपिंग होने वाली है हेड ऑन होने वाली है। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी अगर आपका एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे भी एटम का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वहां पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होने वाली है। चलो और क्या मेरे केसेस है, देखो अगर एक एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल, एक एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे, तो वहां पर भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होने वाली है। और जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होने वाली रहेगी, तो वहां पे क्या बनेगा भाई, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चलो आगे थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि जब भी अगर आपका तीसरा ओवरलैपिंग मतलब पीपी ओवरलैपिंग, इस एटम का पी और इस एटम का पी ऑर्बिटल और इस एटम का भी क्या पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो उसके दौरान भी जो आपका बॉन्ड बनने वाला है वो मेरा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्योंकि यहां पर भी क्या होता है, मेरा हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। लेकिन अब देखो, तो एक डाउट आपका निकलेगा ये कि सर पाई बॉन्ड कहां पर बनेगा। तो देखो हमारे पास पी ऑर्बिटल जो होता है ना, पी ऑर्बिटल में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि देखो आपने देखा होगा पी जो आपका है ना, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक मेरा होता है पीएक्स, एक मेरा होता है पीवाई, एक मेरा होता है पीजेड। ठीक है, एक पीएक्स पीवाई एक पीजेड। तो इनमें से मेरा जो दो होता है ना, ये दो होते हैं ना, ये मेरे क्या हमेशा क्या बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और जो मेरा एक बचा हुआ पीजेड है ना, ये क्या बनाएगा भाई, मेरा पाई बॉन्ड। कैसे मैं आपको रीजन बताऊंगा डिटेल में। तो ये सब सिग्मा बनाएंगे, आगे पाई कौन बनाएगा भाई, पाई आपका बनाएगा पीजेड और पीजेड। कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं। इसमें से पीजेड, हाँ देखो ये तो पीएक्स पीवाई पीजेड। तो पहले आप ये देख लो कि पीएक्स इंडिकेट क्या कर रहा है, पीवाई इंडिकेट क्या कर रहा है, पीजेड इंडिकेट क्या कर रहा है। पीएक्स पीवाई पीजेड में इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शंस, एक्सिस आप बोल सकते हो। देखो तो मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि मेरा एक एटम है, उसमें पी ऑर्बिटल है, पी सबशेल है, और पी सबशेल में कितना ऑर्बिटल, तो 3 होते हैं ऑर्बिटल, पीएक्स पीवाई और पीजेड। देखो ऐसा पीएक्स पीवाई पीजेड। तो आप कैसे कर लोगे इसको, आप हो गया। तो देखो, तो आप एक टाइम के लिए क्या मान के चलोगे कि आप ये मान लो कि सेम ऐसे ही ऑर्बिटल पी और सबशेल दूसरे वाले एटम के पास है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं भाई कि अभी मैंने क्या कहा कि दो मेरे जो होते सिग्मा बनाते, एक मेरा क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। ठीक है, तो क्यों बनाएंगे आपको रीजन बताओ। देखो तो यहां पे क्या होगा, यही सेम जो आपका डायरेक्शन नेचर है पी ऑर्बिटल का दूसरे वाले एटम के पास भी होगा, तो ऐसे ही होगा कुछ। ठीक है, अब देखो तो ये वाला जो एटम है, ये जो देखो, ये इसको मान लो, आप इसको मान लो पी वाई या फिर पीएक्स मान लो, पी वाई मान लो और पीजेड मान लो। ये मेरा क्या बोला मैंने आपको, पीएक्स पी वाई पीजेड, पीएक्स पी वाई पीजेड। ठीक है, चलो ये सेम उस वाले के पास भी होगा, ये सेम उस वाले के पास दूसरे वाले एटम के पास भी होगा। तो जब दूसरे वाले एटम का मान लो ये वाला ऑर्बिटल, कौन सा पीएक्स वाला, अगर पास में आएंगे तो कैसे ओवरलैप करेगा, जल्दी बताओ। लेटरली करेगा, लेटरली करेगा। तो लेटरली करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, अपना पाई बनेगा। तो मतलब ये आपका ऐसे, अगर मतलब ऐसे ओवरलैप करेंगे भाई, तो क्या बनेगा आपका, पाई बनेगा। अब देखो इतनी तो बात हो गई। आगे अब क्या बचा आपका यहाँ पे, दूसरे वाले, एक मिनट ब्रेक कर लेते हैं। कैसे हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे हमारा पाई बॉन्ड बनता है। देखो सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है, देखते हैं फटाफट। तो जब भी अगर कभी आपका s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो हमेशा यहां पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वहां पे हेड ऑन ओवरलैप होगी। जब भी अगर आपका s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो वहां पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। और कब बनेगा आपका s और p, क्या होगा आपका, हेड ऑन होगा यहां पर भी। और जब आपका पीटी भी होगा, तो क्या होगा मेरा वहां पे, अगर पी और पी ओवरलैप करें तो वहां पे क्या बनेगा मेरा, ये हेड ऑन ही होगा। और मेरा क्या होगा वहां पे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा और सिग्मा बनेगा। और पाई कहां बनेगा, पाई बनता कब है, दो केस है, पी और पीपीपी का। मैंने वहां पे एक पॉइंट लिखा था, लास्ट पॉइंट, वहां पे क्या लिखा था मैंने, जब पी और पी और आपस में ओवरलैप करते हैं, दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। एक मेरा होता है हेड ऑन, एक मेरा होता है लेटरल। जब लेटरल वाला केस आएगा तो वहां पे क्या बनेगा मेरा, पाई बॉन्ड। तो कभी भी आपका जो पाई बॉन्ड जो बनता है, वो क्या बनेगा आपका, दो बन सकता है, दो आपका पाई बॉन्ड बन सकता है। कैसे, देखो जब भी अगर आपके पी सबशेल
के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो दो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये देखो, ये हो गया मेरा ऐसा। ये सेम जो आपका पी सबशेल के पास ये जो देखो ये एटम है, उस एटम के पास मेरा क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे यहां पर तो ये मेरा कोई एटम है, उस एटम के पास पी सबशेल है और पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यही सेम वाला एटम है, उसके बाद वाला एटम है, उसके पास भी सेम यही नीचे मतलब यही पी सबशेल है, उसमें भी ऐसे कुछ अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटल का, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो पी एक्स और ये पी एक्स आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे, लेटरली। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बनेगा, एक पाई बन गया। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद क्या होगा देखना, अब ये वाले पी वाई ओवरलैप करेंगे। ये कैसे ओवरलैप कर रहे हैं भाई, लेटरली करेंगे ना, ऐसे ये वाला भी ऐसे खड़े पे, ये भी वाला खड़े पे, तो ये भी ऐसे कर लेगा। अभी क्या बनेगा आपका पाई। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सिग्मा कब बनेगा, देखो जब पी ओवरलैप करते हैं तो देखो ये वाला जो आपका है ऐसे वाला, जब ये ओवरलैप करेंगे तो कैसे करें, हेड ऑन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका सिग्मा बनेगा। तो जब कभी एक बात याद रखना, जब भी अगर आपके px py pz इस एटम के और इस एटम के px py pz ओवरलैप करते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, 2 पाई बनेगा और एक हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, देखो फटाफट कि कहां पर सिग्मा बनता है, कहां पे पाई बनता है। देखो, तो मान लो मेरे पास H2 है, मेरे पास क्या है H2। अगर आपको यहां पर कोई बोलता है कि यहाँ पे कौन से मेरे बॉन्ड बनेंगे, H2 मतलब HH एटम के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, तो देखो, तो इस वाले हाइड्रोजन का एटम यहाँ लिखो 1, एटॉमिक नंबर इसको वाले कितना लिखोगे भी, इसका भी 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो फटाफट आप, 1s1, इसका भी क्या लिखोगे 1s1, हो गया। आगे अब इसका ये लिख लो 1s1 है ना, देखो अब क्या दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके s में है, इसके s में है। ठीक है, इसका वाला s ऑर्बिटल, इसका वाला s ऑर्बिटल, इस वाले हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इस वाले हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे दोनों में क्या होना चाहिए भाई, एंटी स्पिन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों का। तो देखो, तो ये वाला s ऑर्बिटल और ये वाला s ऑर्बिटल, इसका ये s है, इसका ये वाला s है। ठीक है, अब जब भी ये ओवरलैप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ये ऐसे ही करेंगे ना, ये अगर आप इनको पास में लेके आओगे तो ये कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखो ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसके पास ओवरलैप करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये जो आपका एरिया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया। और दूसरी बात ये होती है कि देखो अब यहाँ पर क्या बन गया, आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया है। तो अगर कोई बोले कि आपका H और H के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड होता है। कैसे मालूम पड़ा सिग्मा होता है, क्योंकि इसका S और इसका S ओवरलैप कैसे किए हैं, SS करके। या फिर आप शॉर्टकट भी बता सकते हो, यहाँ पे चलो देखो एग्जांपल एक और देता हूं आपको। देखो अब HCl लिख लेता हूं, HCl। अब कोई बोले कि अगर आपको HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, प्रूफ के साथ बताओ। HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, प्रूफ के साथ बताओ। चलो देखते हैं कौन सा बॉन्ड होता है, यहाँ पे ध्यान देना। तो HCl में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास क्या होता है 1, एटॉमिक नंबर 1s1 हो जाएगा। इस Cl में कितना होता है 17, मतलब क्या हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, 3p5 मतलब देखो 3p5 है ना, तो आप इसको अगर ड्रॉ करोगे ऐसा, मैंने क्या कहा था कि 3p में या फिर p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, ये 3px हो जाएगा, 3py हो जाएगा, 3pz हो जाएगा। इसमें 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब देखो, अब इसमें से ओवरलैप कौन सा करेगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला ओवरलैप करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेड है। अगर मैं बात करूं 1s में, तो 1s में क्या होता है आपका, ये 1s हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका s और इसका p, इसका s मतलब सर्कल, इसका क्या p। तो मैंने भी आपको बताया था s और p में जब भी ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको डायरेक्टली मालूम पड़ जा रहा है कि यहाँ पे जो HCl में जो आपका H और Cl के बीच बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, मेरा
सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होता है यहाँ पर। चलो आगे एक और हमारा केस था यहाँ पे, F2। चलो फ्लोरीन यहाँ पे है, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये जो बॉन्ड है आपका क्या है, तो सिग्मा है कि पाई है, तो इसका क्या होगा आपका 9, इसका भी क्या होगा आपको फ्लोरीन का 9 होगा। ठीक है, चलो आगे उसके बाद क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p5 9 हो गया, इसका भी क्या होगा 1s2 2s2 2p5। आगे ये देखते हैं, उसके बाद आपको ये देखना है कि 2p5 है ना, तो देखो कैसा होगा 1 2 3 पी में 3, हाँ 3 सबसेट होते हैं 1 2 3 4 5, ये अनपेयर हो गया आपका। यहाँ पर 2p का देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, ये आपका 2pz हो गया, ये मेरा ख्याल है 2pz हो जाएगा, ये 2px 2py 2px, ये मेरा 2py और 2px। ठीक है, इतनी बातें हो गई। आगे देखो, तो ये देखो ये pp ओवरलैपिंग है, ये मेरा क्या है p और p ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे pp ओवरलैपिंग है तो क्या बोलेगा यहाँ पे, क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, देखो इसके पास अनपेयर्ड है, इसके पास भी क्या मेरा अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर आपका बनने वाला जो ऑर्बिटल है क्या, अरे बॉन्ड है वो क्या बनेगा मेरा सिग्मा भी बन सकता है और क्या बन सकता है मेरा पाई भी बन सकता है। तो एक बात ये याद रखना कि अगर किसी एटम के ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, सिंगल मतलब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा क्या प्रीफर करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने क्या कहा कि अगर किसी p ऑर्बिटल में एक ही में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा क्या बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा वो सिग्मा बनाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पीपी के थ्रू जो आपका पीपी ओवरलैपिंग के थ्रू जो मेरा बॉन्ड बनने वाला है वो मेरा क्या बनेगा, हमेशा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और पीपी पाई बॉन्ड कैसे बनेगा आपको, तो पाई बॉन्ड का देखो इंट्रोडक्शन देता हूँ। जब ऐसे ऑर्बिटल अगर 2 हो जाएंगे, अगर 2 या 3 हो जाएंगे, अगर 3 हाँ 2 या 3 हो जाएंगे तो उस समय क्या बन सकता है आपका पाई बॉन्ड बन सकता है। और कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, ये करेगा इसके साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा था बीबीटी थ्योरी। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे इसके लिमिटेशंस कि क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। कितना बजेगा देखो।